यहीं से जो है मंगलयान और चंद्रयान दोनों लॉन्च हुए थे। तो सब्जी में पानी और कच्ची रोटियां 4। तो ये है मेरी सीट, अपर बर्थ स्लीपर क्लास। मैं इस वक्त भोपाल जंक्शन में हूँ और अभी मैं निकलने वाला हूँ कन्याकुमारी। लगभग 2200 किलोमीटर का रास्ता है और तकरीबन 36 घंटे लगने वाले हैं। तो सोचा कि थोड़ा बहुत शेयर कर दूँ आपको अपनी जर्नी के बारे में। मैं बताना चाहूँगा जो इंडियन रेलवेज़ है लगभग 1835 और 45 के बीच इसका प्रसार हुआ था, मगर स्थापना के काफ़ी साल बाद तकरीबन 1853 में ये थाने से मुंबई, मुंबई से थाने में पहली बार ट्रेन चलाई गई। मगर पैसेंजर के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेन चलाई गई थी वो वेस्ट बंगाल में चलाई गई थी। और ब्रिटिश काल में ये सब हुआ था, तो ब्रिटिश का ये मानना था कि जितनी जल्दी हो सके अपने गुड्स को, अपने हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए अब घोड़े पर रिलायबल नहीं होना है। तो उन्होंने ट्रेन की पटरियाँ बिछाना शुरू की और ट्रेन की पटरियों बिछाते कई सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने ट्रेन को बीच में रोककर थोड़ा बहुत लूट मार भी की थी। 1925 में काकोरी कांड होता है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान जी, ठाकुर रोहन सिंह जिनका नाम था, और राजेंद्र लाहिड़ी जी, इन चारों ने और 6 और साथी थे इनके, इन 10 लोगों ने मिल के काकोरी कांड किया था। इसे काकोरी कांड बोला जाता है, मगर एक्चुअल में यूपी सरकार द्वारा इसे अब काकोरी एक्शन बोला जाता है इसको। 1925 में जब काकोरी कांड हो जाता है तो ट्रेन अब सुरक्षित नहीं रह गई थी एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उस वक्त जो वेपन्स यूज़ किए गए थे वो 1914 के जो जर्मनी से आई हुई गन्स थी उसको चुरा कर हुआ था। अब गन्स उनके पास आ गई थी, ज़्यादातर रेवोल्यूशनरी जो कि कोशिश ये कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो रेवोल्यूशनरी थिंकिंग है उसे फैलाई जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो थिंकर्स थे भारत के वो गांधी जी से ज़्यादा प्रभावित थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी से ज़्यादा प्रभावित थे। और इसका प्रचार प्रसार मुख्यतः देखा जाए तो मध्य भारत और उत्तर भारत के हिस्सों में ही हुआ था। साउथ भारत में धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ था, बट उसके लिए धन चाहिए था। तो उन्होंने सोचा कि जो ट्रेन ही लूट ली जाए, परंतु उस काकोरी कांड में लगभग 4600 रुपये ही मिले थे। हाँ, उस ज़माने के हिसाब से देखा जाए, आज तकरीबन 100 साल पहले के हिसाब से 4600 रुपये बहुत होते थे। आज के टाइम के देखा जाए तो यही 20-25 लाख रुपए, बट 4600 रुपये काफ़ी कम थे, क्योंकि काफ़ी लोगों को भोजन भी प्रोवाइड करवाना था। आगे की कहानी मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा ट्रेन चल रही, क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी, 4 बजे की ट्रेन है और 3:30 बजे के अप्रॉक्सीमेटली भोपाल जंक्शन में पहुंच चुकी है। ये एक्चुअली बनती है ट्रेन दिल्ली से, हज़रत निज़ामुद्दीन से, जो जाती है कन्याकुमारी तक। तो ये था भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसे प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया है और काफ़ी रेनोवेट कर दिया गया है। अच्छा, ट्रेन के ट्रेवल में मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि पिछले साल जहाँ तक है, यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं जो हैंगर लगा हुआ, यहाँ पहले प्लेट रहता था, यहाँ पे हम लोग बैठे खाना खा लिया करते, ये खुल जाया करता है ऐसे, अब नहीं है, तो थोड़ी सुविधा में कमी आ गई है। बट बाकी ट्रेनों से ये ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी है, क्योंकि स्लीपर कोच
की जो साफ़ सफाई है वो अमूमन आप देखते होंगे कि एसी वगैरह में रहती थी। फ़िलहाल हमें वो साफ़ सफाई शायद कोविड के कारण हो, वो हमें स्लीपर में मिल गई है। हाँ, मैं ये टेबल जो नीचे आप देख रहे हो इसे मिस करूँगा। तो ये है नर्मदा नदी। वहाँ पे हिरणों का झुंड घूम रहा है। फिलहाल हम लोग होशंगाबाद के बॉर्डर पे हैं और होशंगाबाद जो है सतपुड़ा क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है। ये जो पीछे आप जंगल देख रहे हैं ये विंध्याचल और सतपुड़ा के जंगल हैं जिन्हें हमारी ट्रेन काटते हुए निकल जा रही है। यार ये जंगल नहीं, एक्चुअली दो पर्वत मालाएं हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा। इन्हें ग्रेट डिवाइडर भी कहते हैं। कहते हैं कि विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को दो अलग अलग हिस्सों में बांटती है। रात के बज रहे हैं तकरीबन 7:30 और मैंने अभी ऑर्डर किया है वेज बिरयानी। पहले एक और ऑर्डर किया था, तकरीबन 150 रुपये का पड़ा था। तो एक वेंडर जो हैं वो आके बोलते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है और उसमें कम रहेगी, और ये 90 रुपये का है। टेस्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे रोशनी कम है। ये जो नया कोच बना हुआ है इसमें टेबल नहीं है, मैं बता चुका हूँ, उसकी याद आ रही है काफ़ी, क्योंकि उसमें रख के आदमी खा लेता था। अब यहाँ पे सिर्फ होल्डर बने हुए हैं पानी के, और बट ये ट्रे में मिला हुआ तो खाते बन जा रहा है। चावल थोड़ा कच्चे हैं और तीखा ज़्यादा है, तो जिन्हें हेल्थ इशू है तो कृपया अवॉइड करें। बाकी जिनको मिर्च मसाला पसंद है वो खा सकता है। थोड़ी देर पहले सतपुड़ा के जंगल मिले थे, हम लोग होशंगाबाद से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे पचमढ़ी के काफ़ी घने जंगल है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वहाँ पे वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वैसे 112 सेंटीमीटर साल भर में वर्षा होती है, लेकिन होशंगाबाद की पचमढ़ी में 220 से 240, यानी काफ़ी ज़्यादा, और रास्ते में काफ़ी तेज़ वर्षा हो रही थी। अच्छी बात यह है कि मौसम काफ़ी ठंडा है, जबकि सावन का महीना बीत चुका है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पानी गिर गया तो रास्ते में ठंडक है। तो ये है अपर बर्थ का नज़ारा। सब सोने की तैयारी में है, तो गुड नाइट, कल सुबह मिलता हूँ।